अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आप लोगों के साथ एक प्यारे से केक के साथ हूँ और इस केक की वीडियो को वो लोग ज़रूर देखें जिनको रेनबो बनाने में मुश्किल होती है या उनको गर्मियों में रेनबो को कैसे सेट करना है, अगर उनको प्रॉब्लम होता है कि कैसे हम इसको सेट करें, कैसे ऊपर से रखें, तो वो लोग वीडियो ज़रा गौर से देखें क्योंकि ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिनको थोड़ा-सा ये रेनबो को स्टैक करने में या उसको लगाने में थोड़ा-सा मुश्किल पेश आती है। क्योंकि देखिए मैं वो बंदी हूँ जो मैं अपनी सहूलत के लिहाज से जो मुझे तरीका अच्छा लगता है मैं वो अप्लाई करती हूँ अपने केक्स पर। ठीक है, मैं केक की पिक्चर देख के थोड़ा-सा सोचती हूँ कि इसमें मुझे कैसे करना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि जो फॉन्टेंट है वो हमारे कराची के वेदर में काफ़ी ह्यूमिड रहता है। इसको हमारा ड्राई करने का सिस्टम यहाँ पर नहीं हो सकता कि जब तक कि आपका सर्दियों का मौसम ना आ जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों का मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी जो सब्सक्राइबर्स हूँ क्योंकि देखें आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। मैं वरना किसी के पास इतना यकीन करें इतना मुश्किल होता है ना ये वीडियोज़ को बनाना, उसको एडिटिंग करना, हर चीज़ को आपको डिटेल में वॉइस ओवर में समझाना। तो मेरा सिर्फ़ मकसद यही होता है कि आप लोग उस चीज़ को देखें और आप लोग उस चीज़ को फ़ॉलो करें। क्योंकि जो चीज़ें मुझे मुश्किल में पेश आ रही होती हैं, वो कैसे आप लोग परफ़ेक्ट तरीके से पहली दफ़ा में करें, तो मेरा यही मोटिव होता है। ठीक है, क्योंकि मैं बेकिंग सिखाने के साथ-साथ, रेसिपीज़ के साथ-साथ आप लोगों को बेकिंग या आप लोगों को डेकोरेटिंग करना भी सिखाना मेरा मकसद है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो प्यारा-सा केक है ये मुझे बनाना था 3 पाउंड्स में, ठीक है? जब मुझे पिक्चर दिखाई गई तो वो अच्छा खासा हाइटेड केक था, तो क्लाइंट ने कहा 2 पाउंड में, तो मैंने कहा नहीं 2 पाउंड में तो ये नहीं बन सकता, नामुमकिन है 3 पाउंड में फिर भी हम इसकी हाइट अच्छी इसकी आ जाएगी। तो उसके लिए जो पैन साइज़ मैंने यूज़ किया है वो तकरीबन मैंने ये दिया है 5 इंचेस पैन, 5 इंचेस से भी थोड़ा-सा कम है, ठीक है? तो मैंने 3 पाउंड्स का ये स्पंज बेक कर लिया था, चॉकलेट मॉइस्ट स्पंज मैंने इसके लिए बनाया है, ठीक है? और अब मैंने इसके ऊपर क्रम्ब कोटिंग कर ली थी। मैं हमेशा बताती हूँ कि टॉल केक जब भी आपको बनाना हो तो आप लोग ये किया करें, जब आप लोग फिलिंग किया करें तो फिलिंग करने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में केक को रख दिया करें, वो बिल्कुल सेट हो जाता है, उसके बाद अपनी डाउन सेट कर दिया करें, तो आपका केक कहीं नहीं हिलेगा। माशाल्लाह इतना स्टेबल केक बनता है ये कि बहुत ज़बरदस्त, ठीक है? उसके बाद जब गनाश आपकी बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, ठंडी हो जाए, उसके बाद आप बटर क्रीम की क्रम्ब कोटिंग कर लें, ठीक है? फिर आप उसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। अच्छा अब मैं बताती हूँ उसके केक के मज़े की बात। अच्छा जब मुझे रेफ़रेंस पिक्चर दी गई थी ना, तो वो केक था लाइट जैसे बिल्कुल लाइट पिंक नहीं होता जिसमें बहुत कम पिंक होता है। अच्छा मेरे ना माइंड से ये बात निकल गई थी कि इसका ये कलर है। अच्छा मैं अपनी धुन में केक बनाना स्टार्ट हो गई थी। मैंने इसमें पूरा कलर वग़ैरह भी कर दिया और जब फिर मैंने बाद में उसकी पिक्चर देखी ना दोबारा मैंने कहा चलो डिज़ाइनिंग क्या है देखती हूँ, तो मुझे पता लगा कि वो तो बिल्कुल ही लाइट कलर है। तो बहरहाल फिर ये था कि क्लाइंट ऐसी नहीं थी कि जो चिक-चिक करे लेकिन फिर मैंने अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए और उनकी सैटिस्फैक्शन के लिए मैंने फिर व्हाइट जो ऑफ व्हाइट हमारी बटर क्रीम होती है उसको लगा कर ना उसको थोड़ा-सा लाइट कर दिया और यकीन करें जो शेडेड केक बन गया था ना, वो रेफ़रेंस पिक्चर से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये इश्यूज़ हमारे साथ हो जाते हैं कि ये देखें ना अब मैंने जब जैसे ना इसको थोड़ी-सी व्हाइट ऑफ व्हाइट बटर क्रीम लगा कर ना इसको लाइट कर दिया था और मैंने वो जो नीचे वाली थी वो थोड़ी-सी हटा दी थी। ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ों में घबराना नहीं चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल अपना इतना अच्छा रखा करें कि आपके जो क्लाइंट हैं वो आपकी बात पे कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते। ठीक है? क्लाइंट की मर्ज़ी भी देखी जाती है और ये है कि अगर आपसे इस तरह से कोई इश्यू हो जाए तो आप उसको कवर अप भी कर सकते हैं। मतलब कि एक बटर क्रीम हटाकर दूसरी भी उसको सेट कर सकते हैं, घबराने की बात कोई भी नहीं है। ठीक है? अच्छा आ जाते हैं अब रेनबो पर हम लोग कि मैं रेनबो कैसे बना रही हूँ। मैंने फॉन्डेंट सिंपल जो असल में जो कलर्स थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा पेस्टल कलर्स नहीं होते हैं, बिल्कुल लाइट कलर्स जिसमें कि बहुत लाइट पिंक, बहुत लाइट ब्राउन, ऑफ व्हाइट कलर और इस तरह से मुझे रेनबो बनाना था। बहुत लाइट ब्राउन शेड जो होता है वो था इसमें। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर कोई टाइलोस पाउडर नहीं यूज़ किया क्योंकि टाइलोस पाउडर तो मैं यूज़ कर लेती मुझे इश्यू नहीं था लेकिन मुझे मुझे तरीका ऐसा करना था रेनबो पर कि इसमें टाइलोस पाउडर की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है? ये मेथड आप आगे देखेंगे मैं क्या करती हूँ उसको। ठीक है? अब ये था कि मैंने इसकी सारी जो है ये रेनबो के जो कलर्स होते हैं मैंने इसकी फॉन्डेंट को रोल कर लिया था। फिर मैंने छोटा-सा कटर ले लिया, आप लोग कोई भी चीज़ ले लें। ठीक है ना? और उसपे मैं फिर उसकी शेप देकर उसको मैंने रखना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, 6 मतलब इसके ऊपर मुझे लगाने थे ये कलर्स, ठीक है, कुछ सेम थे, कुछ डिफरेंट थे, मतलब कि मैंने कोशिश की थी कि बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ वैसे ही लुक इसका आए, ठीक है।
तो इसको हल्का-हल्का सा पानी साइड्स में लगा कर ना मैं इसके ऊपर रखती गई थी और ये अच्छा-सा उसमें सेट हो गया था। ठीक है? तो ये होता है कि केक की जो है ना अपनी हर चीज़ की एक डिमांड होती है, उसी लिहाज से हम इस केक को इस केक पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है? यहाँ मेरे सारे कलर्स सेट हो गए थे बिल्कुल। ठीक है? अब क्या करना था, नीचे से इसकी मुझे थोड़ी-सी कटिंग करनी थी ताकि ये बिल्कुल इवन हो जाए। अब मेरा रेनबो बिल्कुल सेट था। अब मैं क्या करने लगी हूँ, अच्छा फॉक्स बॉल तो मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी सारे थे। लेकिन कुछ कलर्स ऐसे थे केक पे जो फॉक्स बॉल लगे हुए थे रेफरेंस पिक्चर में जो नहीं मैच कर रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया था, जो फॉक्स बॉल हमारे पास मिलते हैं ना, ये जो थर्माकोल सॉरी थर्माकोल वाले व्हाइट मिलते हैं ना, उसपे मैंने वही जो रेनबो वाले कलर्स थे ना, तो मैंने वो बना लिए थे। तो इस तरह से मेरा सारा सेटअप अच्छा हो गया था, कुछ मेरे पास बने हुए थे फॉक्स बॉल, कुछ मेरे वो थे। अब आ जाते हैं कैसे मैं रेनबो सेट करूँगी। अच्छा ये जो टॉपर्स के पीछे जो गत्ता होता है ना छोटा-सा, वो मैंने ले लिया और उसमें मैंने यूएचवी लगा दिया था, ठीक है। अभी जब यूएचवी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, फिर मैंने ये जो हमारा कटर ही कहते हैं इसको हम लोग, पेपर कटर जो होता है बहुत तेज़ सा होता है, इसको ले लेना है आपने। और जिस तरह से मैं इसकी सारी कटिंग करी हूँ ना पेपर की, आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये इतना बेस्ट तरीका है आपके रेनबो को सेट करने का। बहुत से लोग फॉन्डेंट लगाते हैं, फॉन्डेंट नहीं लगाना चाहिए, उससे केक बहुत हेवी हो जाता है। और इस तरीके से ये है कि आपको कोई टायलर्स पाउडर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है और आपका आराम से रेनबो सेट हो जाता है, ठीक है। मैंने इनसाइड भी इसकी कटिंग कर ली थी और अपर साइड भी जो है ना बड़े आराम से ये पूरा जो है पेपर जो है ये कट हो जाता है। मेक श्योर कि जो आपका नीचे वाला पेपर है वो अच्छा वाला यूज़ करें। जैसे कि हम लोग फ़ोटोग्राफ्स के लिए नहीं पेपर जो यूज़ होता है ग्लॉसी वाला वही होना चाहिए। बिल्कुल सादा पेपर नहीं यूज़ करिएगा, वो फिर स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अब ये काम हो गया। अब मैं क्या करूँगी, जो हमारी टूथपिक स्टिक्स होती हैं ना, ये 2-2 मतलब इंसर्ट करूँगी मैं। पहले मैंने 1-1 कर ली, फिर मैंने सोचा कि नहीं 2 होने चाहिए। तो वो 2 मैंने इसके अंदर सेट कर ली थी, आराम से ये सेटिंग इसकी हो गई और माशाल्लाह प्यारा सा रेनबो मेरा रेडी हो गया था। मैं ये तरीका इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग कौन-सा मेथड यूज़ करते हैं, ताकि हमें समझ में आए। अच्छा ये जो 1 था ना इसका, क्योंकि ये अर्जेंट ऑर्डर था, मतलब 1 दिन पहले बताया गया था, तो ये मेरे पास टॉपर नहीं था, तो मैंने प्रिंट आउट करवा लिया था और ये मैंने उसी पेपर कटर से इसको काट कर ना नीचे से फॉन्डेंट पे रखकर उसको चिपका कर उसके बाद फिर मैंने पूरा-सा कट कर लिया था, जैसे कि मैंने रेनबो पे किया। ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है, लेकिन इससे केक की जो खूबसूरती है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त हो गई थी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, मैंने लिखना था हैप्पी बर्थडे अनारा, इनारा नाम था, ठीक है ना? और इनकी फर्स्ट बर्थडे थी। अच्छा, अब मैंने फॉक्स बॉल भी जो लगाने थे सारे, अच्छा फॉक्स बॉल जो हैं डिफरेंट कलर्स में मेरे पास थे, कुछ जो है मैंने थर्माकोल से मैंने आपको बताया कि फॉन्डेंट के ऊपर लगाकर जिस तरीके से मैं लगाती हूँ, मैंने वही तरीका कर लिया था और इस पे सारे अप्लाई कर दिए थे। और उसके बाद मैंने लास्ट में जो है ना सिर्फ़ गोल्डन कलर का जो वो स्प्रे होता है ना, स्प्रिंगल बाय वॉलेट का जो होता है ग्लिटर स्प्रे, वो थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर कर लिया था, उससे केक की खूबसूरती जो है ना बहुत बढ़ गई थी। तो माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा केक बन गया था, डिटेल वीडियो है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ और कल नान खटाई की रेसिपी किस-किस को पसंद आई, आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोगों को पसंद आएगी ना ये रेसिपी, आप लोग घर वाले जो है ना, वो बाहर की नान खटाई खाना भूल जाएँगे बिल्कुल। तो वीडियो को ज़रूर देखा करें, फुल देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और इसपे इतने सारे फॉक्स बॉल लग गए थे। आपको पता है कि रेट्स इस तरह से केक के बढ़ जाते हैं, जितना मटीरियल इसके ऊपर यूज़ होता है ना, उतना केक की जो प्राइसेज़ है बढ़ जाती हैं। तो आप लोग भी ये माइंड में रखा करें कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है। सुनी होगी ना आपने ये कहावत। तो ये समझिए कि जो भी केक्स आपको लगे ना कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लगी हुई हैं, जो हम लोग बाहर से परचेज़ करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका अमाउंट हमारा अलग चार्ज होता है। ठीक है? तो फिर ये ज़रूर माइंड में रखा करें कि आप लोग जो भी काम करें उसमें बड़ी मेहनत से करें, लेकिन अपनी जो मेहनत है वो अच्छे से ज़रूर आपको वसूल होनी चाहिए। ठीक है? कुछ मैंने गोल्डन पर्ल्स इस पे लगाने थे, ये पिक्चर रेफ़रेंस में लगे हुए थे और माशाल्लाह से ये केक मेरा डन हो गया था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये केक कैसा लगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है रेनबो को किस तरह से सेट करते हैं। ठीक है ना? अपने रिव्यूज़ शेयर किया करें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।